Good morning, students. Today we have to revise chapter number 3 in computer science subject. And now the chapter is more about MS Excel 2016. Before reading this chapter, first of all, we have to collect some information about MS Excel 2016. I will introduce MS Excel 2016. Now, student, what do you mean by MS? Now, the answer is here. MS means Microsoft. And now, Excel is a spreadsheet program. Spreadsheet means multiple rows, multiple columns, and multiple cells. Now, 2016 is a version of this program. यानी स्टूडेंट्स, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एक्सेल एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल सेल्स होते हैं। 2016 इसका संस्करण है। नाउ MS Excel 2016 इज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट प्रोग्राम। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है, लाइक MS Word, MS PowerPoint. Okay, students. Now, after complete this introduction, we have to read in chapter 3. First topic is chart. Now, chart. A chart is the pictorial representation of data in the form of graph. First of all, student, you have to know about data. Data. What is data? Data is a information. Data is a raw information which we have to use for multiple tasks. Data एक कच्ची इंफॉर्मेशन है। उस कच्ची इंफॉर्मेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग मीनिंगफुल डिसीजन लेने के लिए हम लोग यहाँ डेटा को बनाते हैं। एंड नाउ पिक्टोरियल and graph. Pictorial means picture and graph means where the picture is created. बच्चों, हम लोग चार्ट को यानी एक ऐसे पेपर को हम लोग यूज करते हैं फॉर पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स के लिए, जहां हम लोग अपने डेटा मीन्स रो डेटा इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम या एक पिक्चर्स के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम लोग चार्ट बनाते हैं। नाउ यू हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ चार्ट। ए चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मींस पिक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा मींस रो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। यानी एक पेपर पे जब हम अपने डेटा मींस रो इंफॉर्मेशन को पिक्चर के माध्यम से जब सामने वाले के सामने इन फ्रंट ऑफ सेकंड पर्सन के सामने जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाउ वहां क्या बनता है? एक चार्ट बनता है। नाउ इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द रिलेशनशिप, इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द रिलेशनशिप एंड ग्रोथ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेटा। यानी बच्चों, हम लोग चार्ट क्यों बनाते हैं? चार्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं, हम लोग किसी इंफॉर्मेशन, किसी रो डेटा को कलेक्ट करके और जब हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं, उनके डेटा को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हम लोग एक मीनिंगफुल डिसीजन क्रिएट करते हैं, हम लोग एक निर्णय तक पहुंचते हैं। उस निर्णय को पहुंचने के बाद में हम लोग अपना एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं, हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण करने के लिए ही हम लोग चार्ट को बनाते हैं। नाउ अगेन वी हैव टू रीड दिस कॉन्सेप्ट। A chart is the pictorial representation of data in the form of graph. यानी एक चार्ट, एक पेपर वर्क वो है जिसके अंदर हम अपने रफ इंफॉर्मेशन, अपनी सूचनाएं को हम लोग पिक्चर्स के माध्यम से, ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर, कंपेयर मींस उसकी तुलना करेंगे हम लोग, द रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेटा। यानी जो डेटा हमने रो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस रो इंफॉर्मेशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करेंगे? फॉर मीनिंगफुल डिसीजन के लिए। यानी हमें कुछ तथ्य जुटाने होते हैं, उन तथ्यों को जुटाने के लिए
हम लोग चार्ट बनाते हैं एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए। नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ चार्ट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इज इंक्लूडेड इन एक्सेल 2016. Here 2016 14 types of charts will be included in this software. Different types of charts, यानी लगभग 14 प्रकार के चार्ट हम लोग 2016 में के सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है। बट बेसिकली हमारे जो हमारा जो पैटर्न है या हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम लोगों के सिर्फ 10 टॉपिक्स को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, और इन 10 टॉपिक्स में भी हमारे केवल सिर्फ 2 या 3 चार्ट ही हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा नो नीड ऑफ एनी चार्ट। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट चार्ट इज कॉलम चार्ट एंड सेकंड इज बार चार्ट। कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉलम चार्ट? कंपेयर वैल्यूज ऑफ द डेटा बाय वर्टिकल बार्स एंड हियर बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार्स। मींस बच्चों, कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों एक जैसे देखने में लगेंगे, सिमिलर, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस क्या है, कॉलम चार्ट में और बार चार्ट में दोनों वैल्यूज को जब कंपेयर करते हैं, जब दोनों कॉलम चार्ट और बार चार्ट जब अपनी रिटर्न वैल्यूज के डेटा को जब कंपेयर करते हैं, तो कॉलम चार्ट को वर्टिकली मोड पे कंपेयर करता है, और बार चार्ट इसको हॉरिजॉन्टली मोड पे कन्वर्ट करता है या उसको कंपेयर करता है। नाउ लाइन चार्ट। Now it displays the chart in the form of lines. Students, यहाँ लाइन पे आप एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना। Now the thing is that कि लाइन यहाँ सिंपल लाइन नहीं होगी, यहाँ हम लोग एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर शेडिंग पर्पसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को लेकर के हम लोग अपने चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, टू कंपेयर द डाटा, यानी जब हम लोग डेटा को कंपेयर करेंगे लाइन चार्ट के अंदर, तो हम लोगों को लाइन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर मेथड, यानी हम लोगों को लाइन्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। इसलिए आप लोग यहाँ लाइन चार्ट में सिंपल लाइन्स को मत काउंट कीजिएगा। नाउ फॉर ऑलवेज यू हैव टू नो पाई चार्ट displays the chart in the form of circle. Second thing, slides in the section which represent some percentage. Pie chart हम लोगों को सर्किल के फॉर्म में मिलेगा। It represents only circum means सर्किल, यानी हम लोग इसको पूरे कंप्लीट पैटर्न, जैसे सर्कमफेरेंस आप लोगों ने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, उस होल पैटर्न में इसको हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं या इसको देखते हैं, और इस होल सर्कमफेरेंसेस, इस होल सर्कल्स को हम लोग जब डाटा को रीड आउट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग उस सर्कल्स को स्लाइस में से बांट देते हैं। वी हैव टू मेक सम स्लाइसेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। हम परसेंटेज के क्राइटेरिया को लेकर के उसको हम लोग स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हैं। नाउ बबल चार्ट। Bubble means a round shape of like balloons. Now it shows the data in the form of bubbles. यानी हम लोग बैलून की शेप में से अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग बबल्स को लेकर के अपना चार्ट बनाते हैं। बट स्टूडेंट, नो नीड टू रीड एक्स्ट्रा चार्ट्स इन दिस टॉपिक। वी हैव टू यूज ओनली कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट, क्योंकि हम लोगों के जो सिलेबस में सिंपल जो टॉपिक्स हैं समझने के लिए, जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं डेली वर्जन्स के लिए, वो है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट। उसके अलावा हम लोगों को चार्ट मिलेंगे एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट एंड डेफिनेट चार्ट। ये इनको मिलाकर के हमारे नंबर्स ऑफ जो चार्ट होंगे वो होंगे यहाँ पे 10। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल में 14 टाइप्स ऑफ चार्ट आर इंक्लूडेड इन एक्सेल 2016। 2016 के अंदर लगभग 14 प्रकार के चार्ट हम लोगों को मिलते हैं अलग अलग नाम से, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 10 को ही यहाँ पे लिया है, काउंटेबल किया है हम लोगों ने। कई बार हम लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में 14 चार्ट थे, इससे पहले वाले टॉपिक्स में भी 14 चार्ट थे, बट हम लोगों ने इस वर्जन के अंदर हर चार्ट के अंदर एक्स्ट्रा चार्ट को
इसके अंदर मर्ज कर दिया है। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम लोगों को उसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर टैब को रिप्रेजेंट करेगा। आप पर्टिकुलर चार्ट ओपन करोगे तो उनके सब चार्ट कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें में 11, 12, 13, 14 बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 4 जो चार्ट्स है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट चार्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। आपको चार्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आफ्टर दिस यू हैव टू नो अबाउट कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड बबल चार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कस द पार्ट ऑफ चार्ट एंड different types of chart, we have to understood element of a chart. Now first element in chart, title. Title means it refers to a name of a chart. यानी बच्चों हम लोग चार्ट टाइटल के अंदर हम पर्टिकुलर एक चार्ट का नाम हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ सेकंड इज चार्ट एरिया। Now where the chart is made. बच्चों इसके थोड़ा सा आप लोग listen very carefully this topic chart area. Now we have to create a particular chart in existing worksheet or new worksheet. यानी हम लोग करंट डाटा के लिए हम लोग चार्ट एरिया को उसी शीट में बनाना चाहेंगे या नई शीट में बनाना चाहेंगे। और ये जब चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नाउ वी हैव टू डिसाइड फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग शीट टू क्रिएट द चार्ट। आफ्टर दिस वी हैव टू डिसाइड द एरिया ऑफ चार्ट। यानी जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नई शीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग शीट पे ही बनाना है, तो हम लोग इस टॉपिक के लिए चार्ट एरिया के लिए अपने एरिया को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नाउ थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो नाउ वी हैव टू know about x-axis. It refers to the horizontal axis of a chart, means x-axis, and y-axis it refers to the vertical axis of a chart, means horizontally and vertically. हम लोग horizontally और vertically lines को हम लोग x and y के रूप में डिवाइड करते हैं, horizontally and as well as vertically. And now axis title refers to the title given to the x axis and y axis. यानी जब हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस को हम लोग पर्टिकुलर एक नाम देते हैं x और y, तो वो हम लोग देते हैं एक्सेस टाइटल। मैंने यहाँ पढ़ा था x एंड y एक्सेस। नाउ आफ्टर दिस डेटा लेबल, डेटा वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ विच चार्ट इज क्रिएटेड। वी हैव टू नीड रो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट ए चार्ट। So the data label represent a particular row data, means data values on the basis of which chart is created. यानी हमें डेटा लेबल का मतलब ये होता है कि हमें एक रो इन्फॉर्मेशन, रो डेटा चाहिए होता है जिसको सेलेक्ट करके हम लोग अपने चार्ट को क्रिएट करते हैं, यानी कि चार्ट को बनाते हैं। डेटा टेबल आफ्टर कंप्लीट आवर चार्ट वी हैव टू सी कंटेन्स द डेटा वैल्यूज इट डिस्प्लेस एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। जब हम लोग अपना चार्ट बना लेते हैं, यू हैव टू सी आफ्टर द कंप्लीट ऑफ होल प्रोसेस ऑफ टू क्रिएट ए चार्ट, यू हैव टू सी कंटेन्स द डेटा वैल्यूज, यानी सारी डेटा वैल्यूज को एक जगह रखता है, कहाँ? चार्ट एरिया के अंदर। और इट डिस्प्लेस एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट के लास्ट हिस्से में बॉटम एरिया के अंदर आपको एक टेबल फॉर्म के अंदर, और जिस डेटा को आपने सेलेक्ट करके चार्ट क्रिएट किया है उसके सारे डेटा आप लोग बॉटम ऑफ द एंड के अंदर, उस चार्ट के अंदर आप लोग डेटा टेबल्स के अंदर अपने डेटा को देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ग्रिड लाइंस। यू हैव टू नो अबाउट ना ग्राफ। आप ग्राफ्स के बारे में जानते होंगे स्टूडेंट्स। ग्राफ्स के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन लाइन या फिर एक जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लू लाइन, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और शॉर्ट उसमें सेल्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग अपने एक्सेल शीट के अंदर जब हम अपने चार्ट को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बैकग्राउंड एरिया में हमें हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली स्मॉल लाइंस दिखती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइंस, मींस हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। और उसके छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस डिस्प्लेस एट द बैकग्राउंड एरिया ऑफ ए चार्ट, यानी बैकग्राउंड एरिया
जहां चार्ट बनता है उसके बैकग्राउंड एरिया में आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शेप्स के अंदर आपको ग्रिड लाइंस दिखेंगे। नाउ लीजेंड एंड ग्रिड लाइन। लीजेंड मींस कलर, पैटर्न्स, सिंबल्स, डॉटेड लाइंस शो इन ए पर्टिकुलर चार्ट। हियर आर सम मेन एलिमेंट ऑफ ए चार्ट। स्टूडेंट जब कभी आप चार्ट बनाते हैं, नाउ व्हेन यू हैव टू क्रिएट ए चार्ट, नाउ 10 एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू ए पर्टिकुलर चार्ट। यानी एक निश्चित चार्ट बनाने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की सहायता लेनी ही पड़ेगी। Now student, fourth topic is creating a chart. Now this is a practical topic, so you have to listen and understand very carefully. Now student, creating a chart. Now after understanding chart, different types of chart and element of a chart, we have to create a particular chart in our Excel sheet. बच्चों ये आपके प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक वी हैव टू क्रिएट ए चार्ट इन आवर MS Excel शीट। नाउ स्टूडेंट्स, फॉरगेट अबाउट योर बुक। आप अपनी बुक को भूल जाइए क्योंकि आपकी बुक में बहुत लेंथी पोर्शन दे रखा है। विद द हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंट यू हैव टू क्रिएट चार्ट इन योर एक्सेल शीट। आप अपनी बुक को भूल जाइए और मैंने यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर चार्ट इन योर एक्सेल शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए रफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया। बच्चों आप अपने आइडिया को या अपने मतलब अपने दिमाग से आप लोग अपने मन चाहे एक डाटा बना दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया क्लास 7 स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड देयर मार्क्स। मैंने डेटा बनाया एक शीट पे, उस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। बस आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास। आपने अपनी एक रफ इंफॉर्मेशन बना ली है, उसको आपको माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। आफ्टर सेलेक्ट योर डाटा यू हैव टू गो टू इंसर्ट मेन्यू। आपने लिखा, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किए पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है। गो टू इंसर्ट मेन्यू, बस इन गो टू इंसर्ट मेन्यू, ओपन इंसर्ट मेन्यू, इन चार्ट व्यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू कॉलम चार्ट। आप जैसे इंसर्ट मेन्यू को ओपन करोगे, इंसर्ट मेन्यू को ओपन करते हो उसमें चार्ट ऑप्शन ओपन होगा। उस चार्ट ऑप्शंस के आप ड्रॉप डाउन एरो बटन को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट स्टाइल ओपन होगी। उस पे से मैंने क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू कॉलम चार्ट, मैंने सिंपल कॉलम चार्ट को चूज किया है। कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट क्लस्टर कॉलम चार्ट 2D कॉलम। 2D मींस 2 डायमेंशनल। बच्चों कॉलम चार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट 2D को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट क्लस्टर कॉलम चार्ट 2D कॉलम, ये इसका नेम है। मैंने कॉलम चार्ट में से सेलेक्ट क्लस्टर कॉलम चार्ट 2 डायमेंशनल कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। किसके लिए? मेरे चार्ट के लिए। नाउ द चार्ट विल बी क्रिएटेड। अब आप देखना, जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो ना, आपका चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। अब ये चार्ट आपको कहाँ लगाना है आपको डिपेंड करना है, आपको नहीं वर्कशीट पे लगाना है। यू हैव टू क्रिएट दिस चार्ट ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू शीट। फॉर एग्जांपल आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले लिया, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर ही ले लिया, जिस शीट के ऊपर हो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, आपका चार्ट वहां बन जाएगा। अब यहां मैंने स्टार लगा करके यहाँ पे कमेंट लिखा है। नाउ द कमेंट इज चार्ट विल स्टैक अपीयर इन द रिबन। मींस स्टूडेंट जैसे आपका चार्ट बनता है, आप देखना आपका जो रिबन टूल है, उस रिबन टूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां देखो, चार्ट टूल टैब अपीयर्स इन द रिबन। चार्ट टूल्स यानी चार्ट टूल्स का मतलब ये है कि आपका जो रिबन है ना, रिबन, उस रिबन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब आप उसमें से किसी पर्टिकुलर चार्ट को ओपन करना, उसकी क्वालिटी,
उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स, कलर्स, उसकी थीम्स, उसका बैकग्राउंड एरिया, वो आप सब चीजें आप वहां से उठा करके सेलेक्ट करके अपने करंट प्रोफाइल यानी अपने करंट जो आपका चार्ट आपने जो क्रिएट किया है उसके ऊपर आप लगा दीजिए। देखो यहाँ मैंने लिखा है चार्ट टू टैब, चार्ट टू टैब अपीयर इन द रिबन, यानी आपका जो रिबन आएगा उस रिबन के अंदर आपको चार्ट टू टैब मिलेगा, जिसको आप ओपन करके अपने चार्ट के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, बैकग्राउंड, लीजेंड्स, आपको जो उसमें मार्क करना है, जो चीजें उसमें से लेनी है, आप सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट को मॉडिफाई करने के लिए। Now students, adding chart elements, यानी इस टॉपिक्स के अंदर पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों ने समझा था। उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 10 जो हम लोगों के एलिमेंट्स थे, उन 10 एलिमेंट्स को हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। हाउ वी कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन आवर charts. Now student, first of all, access title, chart title, data labels, data table, error bars, red lines, legends, lines, straight lines, up down bars. Now student, first of all you have to select your chart. And after this you have to go to design tab. You have to select your chart and after this you have to go टू डिजाइन टैब। आप अपने चार्ट को सेलेक्ट कीजिए और गो टू डिजाइन टैब को ओपन कीजिए। जब आप गो टू डिजाइन टैब को ओपन करेंगे तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ ए चार्ट, यानी आपने जिस चार्ट को सेलेक्ट किया है उस चार्ट के लिए आपको मल्टीपल एलिमेंट्स दिखेंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको एक्सेस से रिलेटेड टाइटल को चेंज करना है, चार्ट टाइटल देना है, आपको अपने चार्ट का नाम देना है, डाटा टेबल्स को चेंज करना है, डाटा टेबल्स के फॉर्मेट को चेंज करना है, एरर बार्स को आपको शो करना है, ग्रिड लाइंस को आपको चेंज करना है, रीजन्स। बच्चों यहाँ ये चीज ये शो कर रही है गो टू डिजाइन टैब में से कि अब आप लोग उनके कलर, इनकी शेडिंग्स, फॉन्ट स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, आप उनके पैटर्न्स को, बॉर्डर्स, स्टाइल्स को, इन सब को आप चेंज करके अपने एलिमेंट्स के थ्रू अपने चार्ट को एक डिफरेंट लुक में, एक स्टाइलिश लुक में रिप्रेजेंट कर सकते हो गो टू डिजाइन टैब के यूज करके। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग ए चार्ट। स्टूडेंट, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग टैब ये देखने में सिंपल है। यहां हम लोगों ने एलिमेंट्स को अप्लाई किया था फॉर डिफरेंट स्टाइल्स के लिए, और यहां हम लोग अब अपने जो चार्ट एरिया है उस चार्ट एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर एरियाज हैं उन पर्टिकुलर एरियाज को अब हम लोग चेंज करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, मींस एडिटिंग करेंगे। यहां तो हम लोगों ने सिर्फ चार्ट एलिमेंट्स को अप्लाई किया था, यहाँ पे हम लोग चार्ट एलिमेंट के साथ साथ में अब हम लोग पर्टिकुलर एरियाज को यहाँ पे अब हम लोग एडिट करेंगे और फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग मीन्स हाउ यू कैन पब्लिश योर चार्ट इन गुड, यानी आप अपने चार्ट को किस तरीके से पब्लिश करना चाहेंगे, किस स्टाइल में आप लोग उसको पब्लिश करना चाहेंगे। नाउ फॉर्मेट प्लॉट एरिया। नाउ प्लॉट एरिया जहां पे आपका प्लॉटिंग है, यानी आपका जो एरिया है उसका बैकग्राउंड, उसके फॉन्ट, उसके कलर, उसकी फॉन्ट स्टाइल, उसके लीजेंड्स, बॉर्डर शेडिंग्स, आप कैसे किस पैटर्न पे, सॉलिड कलर, टिल कलर, किस तरीके से आप उनको अप्लाई करना चाहोगे वो हम लोग प्लॉट एरिया को अप्लाई करते हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट थिंग है और फॉर्मेटिंग चार्ट डिफरेंट थिंग है। फॉर्मेट लीजेंड एंड लीजेंड बाउंड्री, यानी आपका जो लीजेंड बाउंड्री है, यानी आपके जहां जहां पे बाउंड्री बनी है उस बाउंड्री के लिए आप कलर कोटिंग, उसकी थिकनेस, उसका शार्पनेस, उसका बॉर्डर, आप उसके डिफरेंट पैटर्न्स, कलर्स को आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट एक्सेस, यहाँ भी एक्सेस था, देखिए एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, यहाँ पे हम लोगों को एक्सेस करना था, फॉर्मेटिंग करनी है एक्सेस की। बट ये फॉर्मेटिंग एक्सेस
जो डिजाइन टैब है इसके जस्ट रिवर्स रहेगी, इससे जस्ट उल्टा रहेगी, यानी आपको एक्सेस वाई एक्सेस या आपका जो एक्स एक्सेस है उसकी थिकनेस, उसके जो कलर हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट शेड के अंदर डिफरेंट लुकिंग स्टाइल्स में आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट डाटा सीरीज, फॉर्मेट डाटा सीरीज मींस आपकी जो टेबल आएगी उस टेबल डाटा सीरीज के जो आपके जो डेटास लिखे हुए हैं उन डेटास को आप डिफरेंट स्टाइल यानी डिफरेंट स्टाइल्स मॉडिफाई करना चाहेंगे। आप डेटा आपके सामने है, एलिमेंट्स में आप लोगों ने उसको अप्लाई कर लिया, लेकिन वो जो एलिमेंट्स में आपने जो डाटा सीरीज जो टेबल जो बॉटम में आ रही है उस डेटा को भी आप बढ़िया तरीके से लुकिंग स्मार्टनेस को अप्लाई करना चाहेंगे आप फॉर्मेटिंग डाटा सीरीज में। ये हम लोगों को करना है फॉर्मेटिंग ए चार्ट में, और ये हम लोगों को होता है गो टू डिजाइन टैब में जो हम लोगों ने एलिमेंट्स लिए हैं उन एलिमेंट्स को अप्लाई करने के लिए। ये तो हम लोगों के चार्ट का मेन पार्ट है, बट ये चार्ट को बनने के बाद में जो चार्ट हमारा जो क्रिएट होता है उस क्रिएट चार्ट को हम लोग स्टाइलिश मोड के अंदर स्टाइलिश दिखने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग ए चार्ट को यूटिलाइज करते हैं। बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, इट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन चार्ट। यानी ये तो चार्ट के एलिमेंट्स से स्टूडेंट में बार बार इस पे से फोकस करो कि आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज। नाउ इट इज एलिमेंट एंड इट इज फॉर्मेटिंग ए चार्ट। ये पूरे चार्ट को चेंज करने के लिए और ये सिर्फ चार्ट के एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए है।